इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और गांधीनगर गुजरात के गांधीनगर पहुंचे हैं। वहां मुख्यमंत्री विजय रूपाणी गांधीनगर में राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम विजय रूपाणी गांधीनगर पहुंचे हैं और वो राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, सीएम विजय रूपाणी इस वक्त गुजरात के गवर्नर से मुलाकात करने जा रहे हैं। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर इस पर और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्णय, क्या अपडेट मिल रहा है आपको? जी हुसैन, जो समाचार अभी मिल रहे हैं उस हिसाब से रूपाणी पहुंच चुके हैं राजभवन और उनके साथ बताया जा रहा है कि सरकार के 4 सीनियर मंत्री भी हैं और जिस अंदाज में वो राजभवन पहुंचे हैं अचानक, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि पिछले काफी समय से कुछ अटकलें चल रही थी उनके रिमूवल की और ये भी एक अटकल लगाई जा रही थी कि हो सकता है कैबिनेट में एक्सपेंशन किया जाए, लेकिन जो इस वक्त इंडिकेशन मिल रहे हैं उस हिसाब से ये लग रहा है कि रूपाणी राजभवन राज्यपाल से जब मिलने पहुंचे हैं तब हो सकता है वो अपने इस्तीफे की पेशकश करें, अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगे। इस तरह की स्ट्रॉन्ग एक स्पेकुलेशन जो है वो इस वक्त राजनीतिक हलकों में निर्णय, इसकी वजह क्या है? आज ही एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसको प्रधानमंत्री ने वर्चुअली यहां से वर्चुअली प्रधानमंत्री भी जुड़े, तो अचानक से इसकी वजह क्या दिख रही है? देखिए, यदि रूपाणी अपना इस्तीफा देते हैं जैसा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई आज ही फैसला लिया गया है ऐसा नहीं है। पिछले काफी समय से अटकलें चल रही थी गुजरात में। ये अटकलें चल रही थी कि बीजेपी हो सकता है अगला इलेक्शन जो है जो कि अब 1 साल ही दूर है, उसकी तैयारी के हिसाब से किसी नए चेहरे के साथ चुनाव के मैदान में उतरे, क्योंकि परसेप्शन वाइज सरकार जो है उसका धीरे धीरे परसेप्शन जो है वो डाउन होता जा रहा है। ऐसा एक माहौल बनता जा रहा था और जिस तरह की परिस्थितियां निर्माण ले रही हैं गुजरात में, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पार्टी अगर रूपाणी के फेस के साथ चुनाव में जाती तो निश्चित ही पार्टी को एक बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता था। ऐसा एक ये आकलन जो है ये संगठन की तरफ से भी प्रदेश इकाई को और सेंट्रल लीडरशिप तक को दिया गया है, जिसको लेकर के पिछले काफी समय से ये मनोमंथन चल रहा था हुसैन। अगर ये सारी चीजें चल रही थी तो इसका इशारा दिल्ली से भी जरूर होगा और दिल्ली से इस वक्त हमारे देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जैसा कि निर्णय बता रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंच गए हैं और जो सबसे बड़ी बात यह कि इस्तीफा आज दे सकते हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। यहां दिल्ली में किस तरह की बातें हो रही हैं गुजरात के मुख्यमंत्री को लेकर के? देवेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम देवेंद्र से जुड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि दिल्ली में क्या चल रहा है। तो सीएम विजय रूपाणी अपने 4 मंत्री के साथ राजभवन पहुंचे हैं। निर्णय, आपने वजह तो साफ कर दी, लेकिन इस वजह में सबसे बड़ी वजह क्या रही? ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से विजय रूपाणी 1 साल पहले इस्तीफा दे सकते हैं और जब चुनाव में गुजरात जाएगा तो उस वक्त एक नए चेहरे के साथ जाने की जरूरत है? क्या कोई स्पेसिफिक मुद्दा, कोई स्पेसिफिक केस का भी आप जिक्र कर सकते हैं जो उनके इस्तीफे देने की सबसे बड़ी वजह बन रहा है? हुसैन, जो सबसे बड़ा पॉइंट एक जो विजय रूपाणी के समर्थन में नहीं जाता है, उनके विरुद्ध जाता है, वो है एक कम्युनिकेशन गैप जो बन रहा है आम जनता के साथ। वो एक अपने आप में बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि जो परसेप्शन बनना चाहिए सरकार का, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे थे, गुजरात में काम भी हो रहे हैं, लेकिन लोगों तक जो मैसेज पहुंचना चाहिए, लोगों तक जो उसका एक संदेश पहुंचना चाहिए, प्रॉपरली कम्युनिकेट होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा था। और शायद यही वजह थी कि परसेप्शन काफी डाउन होता जा रहा था सरकार का, चाहे फिर वो कोविड मैनेजमेंट की बात हो। हालांकि गुजरात में
गुजरात में काफी बड़ी संख्या में केसेस थे, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी, सरकार ने काम भी किया, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं किया, लेकिन लोगों में रोष जबरदस्त था क्योंकि उनके जो इश्यूज हैं वो प्रॉपरली एड्रेस नहीं हो पाए हैं। शायद यही एक वजह है कि इसकी वजह से कुल मिला के निर्णय आप ये कह रहे हैं कि आवाम यानी जनता और मुख्यमंत्री के बीच एक तरह का कम्युनिकेशन गैप है, उसमें बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं और कोविड की वजह से भी एक बड़ी नाराजगी हो सकती है। निर्णय गवर्नर हाउस से कोई अपडेट मिला अभी आपको फौरन? देखिए, अभी मीटिंग चल रही है और हमें अभी ये बताया गया है कि थोड़ी देर पहले इनफैक्ट हमें मैसेज दिया गया कि रूपानी जो है वो गवर्नर से मुलाकात करने के बाद बाहर आकर के मीडिया को संबोधित करेंगे। जब अब ये मैसेज आ रहा है तो इससे एक क्लियर कट इंडिकेशन ये मिल सकता है हुसैन, इनफैक्ट इसका एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोई बड़ी सूचना वो देने वाले, और उनके इस्तीफे से बड़ी सूचना शायद इस वक्त इस माहौल में और नहीं हो सकती है, क्योंकि एक्सपेंशन की अगर बात होती तो इससे पहले जो घटनाक्रम हुआ है गांधीनगर में, उसको देखते हुए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सपेंशन की बात होती तो इस तरह की घटनाक्रम क्या है निर्णय? जो घटनाक्रम आज सुबह हुआ है उस हिसाब से अगर आप देखें, बीएल संतोष जो कि संगठन मंत्री हैं वो पहुंचे हैं और उनके पहुंचने के बाद गांधीनगर में एक क्लोज डोर में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई है और उसके बाद रूपानी जो है वो गवर्नर से मिलने पहुंचे हैं। निर्णय तो ये 4 मंत्री भी गए हैं, निर्णय 4 मंत्री भी गए विजय रूपानी के साथ, आप बता रहे हैं। ये कौन कौन लोग हैं? क्या उसमें उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का नाम भी है? हुसैन, लेकिन ये पता चला है कि 4 मिनिस्टर उनके साथ हैं जो उनके साथ गए हैं गवर्नर से मिलने से। इसका एक क्लियर कट इंडिकेशन ये भी हो सकता है कि यदि वो एक्सपेंशन की बात डिस्कस करने गए होते तो अपने साथ मंत्रियों को लेकर के नहीं जाते, वो फोन पे भी एक मैसेज दिया जा सकता था या उसके लिए कम्युनिकेशन भी भेजा जा सकता था, लेकिन खुद जब वो जा रहे हैं, मंत्री उनके साथ हैं और जिस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि इस वक्त जो अटकलें लग रही हैं रूपानी के इस्तीफे की, शायद वो सही साबित होंगी। निर्णय अगर इस्तीफा होने जा रहा है या जो आप अटकलें बता रहे हैं तो फिर फौरन एक मुख्यमंत्री की जरूरत भी होगी गुजरात को, तो उसके लिए किसका नाम सबसे आगे है? क्या नितिन पटेल को वो जिम्मेदारी दे दी जाएगी जो डेप्यूटी हैं अभी, या कोई नया नाम हो सकता है? देखिए, अभी इस मुद्दे पे कुछ भी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी हुसैन, क्योंकि ये चर्चाएं पिछले 2 साल से चल रही हैं इनफैक्ट गुजरात, और इसीलिए हर बार ये चर्चाएं जो थी अफवाह साबित हुई। इसीलिए ये जब अचानक आज एकदम हो रहा है तो जाहिर सी बात है पार्टी प्रबंधन ने, जो हाईकमान है पार्टी की, उस स्तर पे जरूर कुछ ना कुछ फैसला लिया गया होगा, लेकिन जिन नामों की चर्चा 2 साल से चलती आ रही है उनके बारे में भी अभी इस वक्त कुछ कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब ये डिसीजन लिया जा रहा है नेतृत्व परिवर्तन का, तो जाहिर सी बात है सारे समीकरण जो हैं उसको ध्यान में रख के ये लिया जा रहा होगा। और मैं आपको बता दूं कि एक जो मेरा हंच है, जो मुझे समझ में आती है परिस्थिति सारी देख करके, मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है सरकार और संगठन जो है वो इस सोच में होंगे कि किसी पाटीदार नेता को जरूर मौका मिलना चाहिए। भले ही अभी पाटीदार उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन मैं आपको बता दूं पाटीदारों में नाराजगी बहुत थी और इस वजह से हो सकता है कि उनको वापस अपने फोल्ड में लाने के लिए पाटीदार नेताओं को मौका मिल सकता है। ये एक अनुमान है मेरा। अभी इस विषय में डेफिनेटली कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी भी नाम को लेकर के सही बात है निर्णय, डेफिनेटली जाहिर सी बात है कुछ नहीं कहा जा सकता। हम जो आसपास चीजें घट रही होती हैं आप उसके हिसाब से सारी चीजों को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, स्पेकुलेट कर रहे होते हैं, और कई बार चीजें वैसी होती हैं जैसी हम कह रहे होते हैं और कई बार वैसी चीजें नहीं होती। निर्णय, नितिन पटेल को लेकर के क्या खबर मिल रही है? निर्णय में आपको रोकूंगा। देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, अभी हम दर्शकों को बता रहे थे कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो है गवर्नर हाउस पहुंचे हैं और खबर यह मिल रही है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। यहां दिल्ली में किस तरह की गहमा गहमी गुजरात को लेकर के? और बड़ी खबर यह है कि विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है।
ये बड़ी खबर इस वक्त की, विजय रूपाणी ने गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आचार्य देवव्रत से मुलाकात की और विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा अब गवर्नर को सौंप दिया, राज्यपाल को दे दिया है। जैसा कि हमें हमारे निर्णय कपूर बता रहे थे कि इसी बात की सबसे ज्यादा इंडिकेशन मिल रहे हैं कि आज वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं। देवेंद्र, विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। देखिए, ये पिछले तकरीबन 15 अगस्त से पहले की एक तारीख हमें बताई गई थी कि 15 अगस्त से पहले भी गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो सकता है, और उसमें संभावना ये बताई जा रही थी कि 10 से 12 अगस्त के बीच में हो जाएगा। हालांकि वैसा हुआ नहीं, और समझा जा सकता है कि अगर गुजरात का फैसला था तो जाहिर तौर पर पार्टी के जो फिलहाल सर्वोच्च नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका निर्णय ही उसमें आखिरी निर्णय होना था, और वहाँ से क्योंकि ये ग्रीन सिग्नल नहीं रहा होगा इसलिए ये चीज़ें टली। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ओपन सीक्रेट की तरह एकदम से सार्वजनिक हो गई थी, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष जो है CR पाटिल और गुजरात के मुख्यमंत्री, मतलब ये कि सरकार के जो मुखिया और संगठन के मुखिया, इन दोनों के बीच टॉकिंग टर्म्स भी नहीं था। इनके रिश्ते इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि ये बातचीत तक नहीं होती थी, और सार्वजनिक मंच पे भी जब ये दोनों एक साथ इकट्ठा हो रहते थे तो एक दूसरे का अभिवादन तक करने से भी परहेज करने की कोशिश करते थे। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुजरात को लेकर जाहिर तौर पर पार्टी के आला कमान को निश्चित तौर पर कुछ बड़ा फैसला लेना था, और शायद ये बड़ी एक वजह रही होगी कि आखिर वहां पे नेतृत्व परिवर्तन की बात। और पिछले दिनों जब कर्नाटक में हुआ था तब भी ये चर्चा की जा रही थी दो राज्यों को लेकर, जिसमें से पहला राज्य गुजरात था, कि गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन कब होगा। लेकिन अब लगता है कि आज वो आखिरकार वो समय आ गया है, और कुल मिलाकर बीजेपी के लिहाज से आप ये एक बड़ा फैसला कर सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि अब जो चेहरा होंगे, जो मुख्यमंत्री बनेंगे, निश्चित तौर पर अगले चुनाव में उनके चेहरे पर ही पार्टी जाएगी, और एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी उस चेहरे पर। अब देखना होगा कि जब चीजें आधिकारिक तौर पर सारी चीजें सामने आती हैं तो फिर किस रूप में आती हैं। जी हुसैन। देवेंद्र, तो क्या जो गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके और विजय रूपाणी मुख्यमंत्री के बीच जो मनमुटाव था, उसकी वजह से सिर्फ ये फैसला हुआ, या गुजरात के जो और विषय हैं, गुजरात के जो और मुद्दे हैं, जैसे निर्णय कपूर बता रहे थे कि कोविड को लेकर के भी कुछ नाराजगी जो लोगों में है, आवाम के बीच, जनता के बीच, उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, एक कम्युनिकेशन गैप जनता और मुख्यमंत्री के बीच, इन सारी बहुत सारी वजहों को लेकर के, और संगठन ये चाहता है कि एक नए चेहरे के साथ आने वाले वक्त में बीजेपी जो है वो चुनाव मैदान में जाए। तो वो कौन सी बड़ी बड़ी बातें रही जिसकी वजह से रूपाणी का इस्तीफा हुआ? देखिए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि निर्णय ग्राउंड पे जो चीज़ें बता रहे हैं, निश्चित तौर पे वो सारी वजह रही। ऐसा नहीं होता है कि किसी एक तात्कालिक कारण, या जिस डिफरेंसेस की बात हम लोग कर रहे हैं वो कोई व्यक्तिगत डिफरेंसेस की बात नहीं है। संगठन और सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं था, और कोऑर्डिनेशन अगर नहीं था तो उसके पीछे कई सारे वजह रही होंगी, और निश्चित तौर पर उन सारी वजहों के चलते ही कोऑर्डिनेशन नहीं था। और इसे आप तात्कालिक चीज़ें कह सकते हैं, उसका रिजल्टेंट के तौर पर कह सकते हैं कि स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि जो संगठन के मुखिया हैं, जो सरकार के मुखिया हैं, उनके बीच इतना ज़्यादा अगर समन्वय की कमी हो तो उसके पीछे जाहिर तौर पर बहुत सारी वजह होंगी, और हर एक चीज में इन दोनों के बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज्यादा रहता था। लोकल बॉडी के जब इलेक्शन होते थे तो एक एक कैंडिडेट को लेके जो सरकार के मुखिया हैं और जो संगठन के मुखिया हैं, इन दोनों के बीच डिफरेंसेस बहुत ज्यादा रहता था। तो कुल मिलाकर ओवरऑल जो परफॉर्मेंस गुजरात के मुख्यमंत्री का रहा, उससे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निश्चित तौर पर संतुष्ट नहीं होगा, और ऐसे में संगठन का जो फीडबैक था वो भी एक बड़ी वजह रही होगी उनके हटाने के फैसले को लेकर। देवेंद्र, अब इस्तीफा हो चुका है तो जाहिर है दिल्ली से इस बात का इशारा हो गया होगा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, उसके बाद ही इस्तीफा हुआ होगा। तो अगले मुख्यमंत्री का नाम भी तय हो चुका है? देखिए, निश्चित तौर पे तय होने के बाद ही उन्हें हटाया गया। ऐसा नहीं है कि उनको हटाने के बाद फिर नए नाम पे विचार होगा। हालांकि वो नाम कौन होगा वो एक सरप्राइज के तौर पर ही सामने आएगा। सरप्राइज के तौर पे इस लिहाज से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ऐसे बीजेपी के हर एक फैसले में उनका से ही प्रमुख से रहता है, लेकिन क्योंकि ये मामला गुजरात का है तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो चीज़ें किस लेवल पर तय होंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जाहिर तौर पे आगे का पूरा एक रोड मैप बना चुके होंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आगे विधानसभा का जब चुनाव होगा तो उसी चेहरे के साथ उन्हें उस चुनाव में जाना है, और जो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर की जानी है अगर, तो उसे किस रूप में की जानी है, कौन सा ऐसा चेहरा होगा जिस चेहरे के साथ आप इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ये कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि वो कोई तात्कालिक फैसला कर लिया गया। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि पहले जो हमें तारीख बताई गई, बहुत सारी वजह मिल करके ये स्थिति बनी होगी, जिसके बाद विजय रूपाणी का इस्तीफा बहरहाल हो चुका है। निर्णय कपूर भी हमारे साथ लगा
लगातार जुड़े हैं। निर्णय, आप बता रहे थे कि इस्तीफा हो सकता है और इस्तीफा देखिए हो गया है। 4 और मंत्री भी गए थे, विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। क्या अपडेट अब आपको मिल रहा है गवर्नर हाउस से? देखिए, जैसा कि हम अनुमान लगा रहे थे, क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही थी उस हिसाब से ऐसा साफ दिख रहा था कि जब आज वो अचानक पहुंचे हैं गवर्नर से मिलने, तो अपना इस्तीफा लेकर के ही गए होंगे। और देवेंद्र, जिस मुद्दे की बात कर रहे थे, संगठन और सरकार के बीच में जो संकलन का अभाव था, मैं आपको बता दूं उसका एक साफ रिफ्लेक्शन इस बार जो स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई अभी कुछ दिन पहले ही, 1 से 3 तारीख के बीच में, अभी करीब हफ्ता भर पहले ही जो मीटिंग संपन्न हुई है, उसमें इनफैक्ट एक बहुत ही पिक्यूलियर चीज सामने देखने को मिली। जब सरकार के लिए अभिनंदन प्रस्ताव जो था वो खुद सरकार के उप मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया गया। अमूमन होता यह है कि कार्यकारिणी में जो ये अभिनंदन प्रस्ताव सरकार के लिए पेश किया जाता है वो संगठन के द्वारा पेश किया जाता है, लेकिन पहली बार हमने इतने सालों में देखा है कि खुद उप मुख्यमंत्री ने ये अभिनंदन प्रस्ताव जो है ये पेश किया सरकार के लिए। आप अंदाजा लगाइए कि सरकार का उप मुख्यमंत्री जो है वो अभिनंदन प्रस्ताव अपनी ही सरकार को दे रहा है, तो कहीं ना कहीं तभी से ये मैसेज मिल गया था कि संगठन की जो नाराजगी है सरकार के प्रति, या संगठन की जो संगठन और सरकार के बीच में जो गैप है, वो जो खाई है वो बहुत गहरी होती जा रही है। और शायद उसी का रिफ्लेक्शन था कि संगठन की तरफ से अभिनंदन प्रस्ताव पेश नहीं किया गया, और तभी से इनफैक्ट ये अटकलें और ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी कि अब जरूर कुछ ऊपर नीचे होगा सरकार में या तो संगठन में। लेकिन उस बात को डिफ्यूज किया जा रहा था क्योंकि पिछले 1.5 साल से ये अटकलें चल रही थी हुसैन, लेकिन बार बार ये अटकलें जो थी अफवाहें साबित होती रही। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, शीर्ष नेतृत्व जो है वो जो फैसला ले चुका था, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं उसे ये इम्प्लीमेंट करना था। और अगर हम समय की बात करें तो अब क्योंकि 1-1.25 साल का समय ही बचा है गुजरात चुनाव में, यदि अब आप ये डिसीजन नहीं लेते तो फिर वो समय जो है वो निकल जाता, फिर आप एक शॉर्ट गैप में नए नेतृत्व के साथ चुनाव में नहीं जा सकते थे। अब आप जिसे भी मुख्यमंत्री बनाएंगे एक टाइम होगा आपके पास, इसलिए ये डिसीजन जो है ये लिया गया। क्योंकि ऐसी चर्चाएं गुजरात के सर्किट में पिछले करीब 10-15 दिनों से काफी तेज हो चुकी। बिल्कुल, और जो आप अनुमान लगा रहे थे निर्णय, वो अनुमान आपका बिल्कुल सटीक और सही साबित हुआ, बिल्कुल सही और सटीक साबित हुआ। और अब अगला सवाल यही है कि आखिर गुजरात के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाएगी, उसमें किसका नाम सबसे आगे होगा? क्या कोई पाटीदार नेता जो है उसे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जैसा कि निर्णय हमें बता रहे थे। देवेंद्र पराशर हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। देवेंद्र, एक अनुमान निर्णय लगा रहे थे जब राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे थे विजय रूपाणी की, इस्तीफा हो सकता है, कुछ इस तरह के इंडिकेशन, स्ट्रांग इंडिकेशन का वो जिक्र कर रहे थे। अब अगर आप कोई अनुमान लगा सकते हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस रेस में सबसे आगे आपको कौन नजर आता है? देखिए, निश्चित तौर पे ये रिस्क लेना बहुत खतरे से खाली आप नहीं कह सकते हैं कि कौन होगा। एक चीज़ जो हमें ये बताया गया है कि जैसे जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नाम पर अगले मुख्यमंत्री के तौर पर विचार नहीं किया जा रहा है, ऐसे कुछ दिन पहले ये इंडिकेशन थे। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 अगस्त से पहले इस तारीख को हमें बताया गया था कि गुजरात के मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं। तो उस समय जब हमने ये पूछा कि क्या जो संगठन के मुखिया हैं उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाएगी, तब उन्होंने जो हमारे सोर्स हैं उन्होंने इस बात से इनकार किया था कि वो नाम विचार में नहीं होगा। लेकिन निश्चित तौर पर जैसे कि पहले हुसैन मैं आपको बता रहा था, 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में पार्टी बहुत फूंक कर ये कदम रखेगी कि किस चेहरे को आखिर वहां पर आगे किया जाए, क्योंकि उसी चेहरे के साथ आपको चुनाव में जाना है। गुजरात के विजय रूपाणी की अगर बात करें तो उनके बारे में ये चीज़ें ज़रूर थी कि बहुत सहज व्यक्ति हैं और बहुत आसानी के साथ सबके साथ इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन एक प्रशासक के तौर पे बहुत गहरी छाप नहीं छोड़ पा रहे थे। और निश्चित तौर पे वो उसका खामियाजा इस रूप में उन्हें भुगतना पड़ा कि उन्हें अपनी कुर्सी बीच में ही छोड़नी पड़ी। अब वो नाम कौन सा होगा, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ऑलरेडी वो सारी चीज़ें फाइनल कर चुके होंगे, क्योंकि ये कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं है। और कुछ महीने से इस बात को लेकर लगातार संभावना जताई जा रही थी कभी भी ये फैसला हो सकता है। और उसके बाद जब आखिर में 15 अगस्त से पहले की तारीख बताई गई थी तो बहुत पुख्ता तौर पे ये बताई गई थी कि 15 अगस्त से पहले ही ऐसा हो सकता है। वो उस समय जब नहीं हुआ और अब जाके ये हो रहा है, तो जाहिर तौर पे इस पूरे समय में आगे का पूरा खाका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयार कर लिया होगा। लेकिन उसके बारे में गेस करना निश्चित तौर पे जिस प्रकार से सरप्राइजेस प्रधानमंत्री मोदी देते रहे हैं वो खतरे से खाली नहीं होगा कि आखिर किस नाम पे विचार किया जा रहा है। क्या किसी
देवेंद्र, आज एक बड़ी सौगात किया जाएगा, ये निश्चित तौर पे एक दिलचस्पी का चीज रहेगा देखने को। देवेंद्र, आज एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री ने गुजरात को दी है, खासतौर से पाटीदार समुदाय के लिए आज का ये कार्यक्रम था, और पाटीदार समुदाय का क्या रोल रहता है चुनाव में ये हम सब जानते हैं। तो ऐसे में इंतजार करना होगा कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या पाटीदार समुदाय से हो सकता है या कोई और चेहरा गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेगा। थोड़े इंतजार के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। निर्णय कपूर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।